हेलो बच्चों, एनसीईआरटी बायोलॉजी डिकोडिंग विथ पीके सर। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ एक नए चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से एकदम डिकोड करके समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से बने रहिए और अच्छे से समझिए। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होने जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब इसके नाम में ही है कि न्यूरल कंट्रोल, कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, और कोऑर्डिनेशन, और कैसे जुड़ा रहता है। मतलब एक आर्गन दूसरे आर्गन से कैसे जुड़े रहते हैं। जैसे हमारा लीवर है, किडनी से कैसे जुड़ा रहता है, डाइजेशन है, सब एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं। सबके अंदर एक स्टिमुलस भेजता है ब्रेन। तो ये ब्रेन हर जगह, मतलब चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, सबसे कोऑर्डिनेट रहता है। ये कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहता है? हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के द्वारा। तो ये चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम और ब्रेन। ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी लिखती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब हम बोले कि एक आर्गन दूसरे आर्गन से कैसे जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? न्यूरॉन के थ्रू। न्यूरॉन एक ब्रेन का सबसे छोटी यूनिट पार्ट कहलाता है। ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है 2 या मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। 2 या 2 से अधिक ऑर्गन जैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 2 ऑर्गन कैसे जुड़े रहते हैं? न्यूरॉन के थ्रू। और न्यूरॉन कहाँ से रिलीज होता है या कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये हमारे ब्रेन पीएनएस से उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों। आगे एनसीईआरटी लिखते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ अनदर, और उसके फंक्शन एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं। ठीक। अब मेन टॉपिक शुरू होने जा रही है, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ठीक है बच्चों। न्यूरल सिस्टम का हो चाहे नर्वस सिस्टम का हो, नाम एक ही है। तो एनसीईआरटी लिखती है ये हेडिंग में कि न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। सभी एनिमल में, चाहे वो हम हो, चाहे हाइड्रा हो, चाहे इनवर्टिब्रेट हो, चाहे वर्टिब्रेट हो, चाहे वो काऊ हो, यो बैल हो, बुफेलो हो, गोट हो, मैन हो, ह्यूमन हो, वुमेन हो, में सबके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, एक सबसे स्पेशल सेल पाई जाती है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन। ये एनसीईआरटी में पूछ सकता है कि ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। यस, लिखेगा सम। यहाँ पे अगर सम दे दे, सम एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन, नहीं, गलत है। कुछ में नहीं, सभी एनिमल में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन पाई जाती है। ठीक है बच्चों। और दूसरा, इसका काम क्या है बच्चों? नर्वस सिस्टम का मतलब कि ये काम है कि ये चीज़ों को डिटेक्ट करती है, पहचानती है कि कौन सा इम्पल्स गया है। जैसे सेंसरी जो होता है, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। सेंसरी के द्वारा हम किसी भी आर्गन से ब्रेन तक मैसेज को सेंड करते हैं, उसको कहते हैं सेंसरी। अब मोटर द्वारा हमारे ब्रेन से या सीएनएस से उस इफेक्टिव आर्गन तक संकेत को या मैसेज को सेंड करता है, उसे मोटर कहते हैं। तो सेंसरी जो हमारे आर्गन से ब्रेन तक जाता है, अब उसको सेंसरी कहते हैं। और जो मोटर उससे कहते हैं जो ब्रेन से या सीएनएस, ब्रेन का हो चाहे सीएनएस का, उसी का पार्ट है। ब्रेन से या सीएनएस से हमारे इफेक्टिव आर्गन, जिस आर्गन पे इफेक्ट हुआ है वहाँ पहुँचाएगा, उसको मोटर कहते हैं। तो ये न्यूरल सिस्टम का काम होता है डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। मतलब ये हमारे न्यूरॉन को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, और ट्रांसमिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, और अलग अलग स्टिमुलाई को ये पहचानता है कि इसको क्या हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऐसे अगर मैंने हाथ पे एक ऐसे किया, चिमटी काटी या आग पे ऐसे रख दिया, तो हम जल्दी से क्यों हटा लेते हैं? क्यों? विद इन सेकेंड से भी कम टाइम में हम हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इतने फास्ट काम करता है कि वो संकेत जो है हमारा मैसेज को सेंड कर देता है ब्रेन तक, सेकंड के भी 1000वें पार्ट से भी तेज सेंड करता है, और इफेक्ट भी हम बहुत जल्दी करते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, हमारा ब्रेन जो है सोते समय भी काम करता है, सोते समय भी पूरी तरह रेस्ट में नहीं रहता है, सोते समय भी हमारा ब्रेन एक्टिव ही रहता है। ठीक है बच्चों। ये नहीं कि सोते समय हमारा ब्रेन इनएक्टिव हो जाए, नहीं बच्चों, पूरी तरह इनएक्टिव नहीं रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है। इसी प्रकार एनसीईआरटी लिखते हैं हाइड्रा, नेटवर्क। हाइड्रा में कैसा हमारा न्यूरल सिस्टम पाया जाता है? तो एनसीईआरटी लिखते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है हाइड्रा में। नेटवर्क मतलब जाल बनाए होते हैं, न्यूरॉन के जाल जैसे बने होते हैं, वो इनवर्टिब्रेट के हाइड्रा में पाई जाती है। और इंसेक्ट में पहली बार फर्स्ट टाइम अगर ब्रेन का वो जो निर्माण हुआ है, पहली बार किस में हुआ है? इंसेक्ट में हुआ है।
लिखती है एनसीईआरटी, ब्रेन इज प्रेजेंट विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू। तो हमारा ब्रेन किस किस के मिलके बना होता है, उसमें ब्रेन में होते हैं गैंग्लिया, गैंग्लिया के नंबर होते हैं, और न्यूरल टिश्यू, गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू, इन दोनों को जुड़ के ब्रेन बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे एनसीईआरटी कहती है, अब एनसीईआरटी में ही आप बच्चों देख लो। ठीक है, अब ये है न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे मैंने बता दिया कि न्यूरल सिस्टम इज एन एनिमल कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है बच्चों, अभी मैंने अच्छे से समझा दिया इसको। और दूसरा लिखा है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। हम बोले ना कि बच्चों कि जो ये न्यूरल सिग्नल है इन्वर्टिब्रेट में बहुत हाईली नहीं बनाता, बहुत लोअर टाइप का, सिंपल टाइप का बना होता है। और आगे लिखते हैं हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन का बना होता है नर्वस सिस्टम। और आगे लिखते हैं एनसीईआरटी की न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। तो वही बात हमने लिखी कि ब्रेन का निर्माण जो है, ब्रेन का ऑर्गेनाइज जो हुआ फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो इंसेक्ट में हुआ था, और ये ब्रेन बना होता है गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू का बना होता है। ठीक है बच्चों। अब आगे एनसीईआरटी लिखती है वर्टिब्रेट हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं क्योंकि वर्टिब्रेट का कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर वो न्यूरल नर्व कार्ड पाई जाती है। ठीक है बच्चों, हालो नर्व कार्ड होती है, सिंगल हालो नर्व कार्ड का पाया जाना। ठीक है बच्चों, सिंगल हालो नर्व कार्ड का पाया जाना वर्टिब्रेट की कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों। और आगे है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसको पढ़ेंगे अब। पहले इससे देख ले, फिर एनसीईआरटी दिखाता हूँ आपको। पहले समझा दूँ आपको ये एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, समझ नहीं पाएंगे क्या किससे कहा गया। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला है सीएनएस, दूसरा पीएनएस। याद करते जाइए, देखते जाइए अच्छे से। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है बच्चों। सीएनएस का दो पार्ट होता है, सीएनएस में दो पार्ट होता है। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन जो होता है हमारे ऊपर खोपड़ी में एंटीरियर पार्ट में, जिसको एंटीरियर पार्ट मतलब एकदम ऊपर का भाग को हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। स्पाइनल कार्ड जो हमारे रिब्स वहाँ वर्टिब्रल कॉलम से होके जाती है, ठीक है बच्चों, वो स्पाइनल कार्ड कहलाती है। तो सीएनएस किसका मिलकर बना होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड का। ठीक है बच्चों। अब ब्रेन के बारे में दिखा दें आपको, ब्रेन कैसा होता है। आप ब्रेन के अंदर तो कभी देखे नहीं है, ब्रेन के अंदर बस फिगर देखें। तो ब्रेन के अंदर पहले आपको एक ऊपर से एक स्कल दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, एक स्कल दिखाई देगा, हार्ड स्केलेटन दिखाई देगा, उसको कहते हैं स्कल। स्कल के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर आगे सब मिलेगा। 3 लेयर पाई जाती हैं डैप, इसे याद करिए। पहली लेयर होती है ड्यूरामेटर, दूसरा लेयर होती है एरेक्नॉइड, तीसरी लेयर होती है पी से पायामेटर। मतलब पायामेटर सबसे लास्ट लेयर है, ब्रेन की सबसे लास्ट लेयर पायामेटर। तो पायामेटर से ये हमारे ब्रेन की टिश्यू जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों। ऐसे इस टाइप का ब्रेन आपको दिखता है। ये स्ट्रक्चर होता है अखरोट टाइप का। ठीक है बच्चों। आप अखरोट को देखें तो अखरोट का स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से ही ब्रेन दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। तो ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है ग्रे कलर का, कम्प्लीटली ये ग्रे कलर का ये सब दिख रहा है, ये इसको कहते हैं गायरी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गायरी। ठीक है बच्चों, GYRE, इसको बोलते हैं गायरी। और जो ये फीसर टाइप का, फीसर मतलब होता है जो क्रैक दरार टाइप के पार्ट होते हैं, जो क्रैकिंग पार्ट होते हैं, उसको कहते हैं सल्सी। ठीक है बच्चों। जो दरार वाले पार्ट होते हैं, जिसको फिसर वाले पार्ट बोलते हैं, उसको सल्सी बोलते हैं। जो उभरे हुए बल्ज पार्ट होते हैं उसको गायरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, यही आपका ह्यूमन का, यही एनसीईआरटी का फिगर है, यही डायग्राम दिया गया है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक। अब आगे एनसीईआरटी कहती है कि सीएनएस 2 प्रकार का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन का काम क्या होता है? एनसीईआरटी लिखती है कि साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। हमारा ब्रेन क्या करता है? पहले इंफॉर्मेशन करता है, किसी चीज़ को इन्फॉर्म करता है, पहले उसके अंदर जाता है,
तो वो प्रोसेसिंग करता है कि ये चीज़ है क्या, फिर इसके बाद वो कंट्रोल करता है कि अच्छा ये चीज़ हुई है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे ये मैंने इसको पिन चुभोई तो ये इन्फॉर्मेशन गया इसके थ्रू, किसके थ्रू जाता है बच्चों, आपको बताया था सेंसरी के थ्रू जाता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है हमारे ब्रेन CNS तक या ब्रेन तक, ये ब्रेन तक जाएगा। CNS इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन का ही पार्ट है, आप कंफ्यूज ना होना कि CNS किसका पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है। कभी हम ब्रेन बोलते हैं कभी CNS बोलते हैं, क्योंकि CNS दो प्रकार का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। CNS दो प्रकार का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन जो होता है बच्चों वो साइट मतलब स्थान होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो हमें हमें पिंच हुई इसको सेंसरी आर्गन को या सेंसरी न्यूरॉन को वो मिला, मैसेज मिला कि कुछ चुभोया गया है, ये ब्रेन तक ले जाएगा, शिकायत भी ये ब्रेन तक ले जाता है। फिर ब्रेन में करता अच्छा तुमने मतलब इसको नीडल चुभोई है, तो वो प्रोसेस करेगा, अच्छा वो करेगा, कुछ उपाय करेगा, तो उसको कुछ कंट्रोल करने की विधि करेगा। तो मोटर को भेजेगा, कहेगा मोटर तू जा, उसको जैसा कंट्रोल हो सकता हटाना हो तो हटा ले, तो वो हाथ हटा लेता है। या फिर कुछ लोग नहीं, छोटे बच्चों को पकड़े रहते हैं जब वो सुई लगवाते हैं, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंचा सेंसरी के थ्रू, फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, फिर कंट्रोल हुआ। ये बच्चों 1 सेकेंड से भी सबसे हज़ारवें भाग की स्पीड से जाता है, सेकेंड के फ्रैक्शनल हज़ारवें पार्ट से भी कम स्पीड होती है उसकी। ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल की, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि नीडल चुभोई फिर डॉक्टर ने नीडल को निकाल लिया, इसके बाद 1 घंटे बाद प्रोसेसिंग हो रही है, फिर 1 घंटे बाद उसको हटा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो विदिन सेकेंड के भी अंदर सेकेंड के हज़ारवें पार्ट से भी कम समय लेता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, ठीक। और दूसरा पार्ट है बच्चों स्पाइनल कार्ड। तो ये एक इमेजिनरी फिगर दिखाया गया कि जैसे ये आपका ब्रेन है समझ लो, ठीक है, ये ब्रेन है, और जो पीछे से जो नेक से होके जाती है, जो हमारे नेक से होके वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है, वो स्पाइनल कार्ड कहलाती है। स्पाइनल कार्ड के ही अंदर बच्चों न्यूरॉन पाए जाते हैं और ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे न्यूरॉन फैले रहते हैं। न्यूरॉन हमारे कई मिलियन पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है बच्चों। ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलो PNS के बारे में। PNS में थोड़ा लंबा है, क्योंकि PNS का 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। NCERT 3 पार्ट में लिखती है PNS को। PNS का पहले फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। पेरीफेरी मतलब होता है एकदम किनारे किनारे, ठीक है। CNS मतलब ये सेंटर की तरफ होता है। इसका नर्वस सिस्टम कहाँ होता है या न्यूरॉन कहाँ होता है, सेंटर में होता है। इसका पेरीफेरी मतलब किनारे किनारे न्यूरल सिस्टम होता है। जैसे हमारी स्किन में पेरीफेरी नर्वस सिस्टम पाई जाएगी, क्योंकि हर जो बॉडी का सबसे किनारा पार्ट होता है वो वहाँ पे पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम पाई जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर के आधार पर PNS को 2 भागों में बांटा गया है, अफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। अफरेंट फाइबर, अफरेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को ले जाने के लिए, इफरेंट मतलब किसी चीज़ को वापस लाने के लिए। तो अफरेंट का ही दूसरा नाम सेंसरी है, इफरेंट का ही दूसरा नाम मोटर है। जो मैंने आपको बताया था कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होते हैं और मोटर नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंसरी, ये हमारे इसको मैसेज को सेंड करती है CNS की तरफ। इसको ये हमारे मैसेज को इसकी तरफ भेजेगा और ये प्रोसेस करेगा, तो ये मोटर भेजेगा। यही मोटर काम आता है इसमें। मोटर कहेगा जाओ मोटर से उस आर्गन को कंट्रोल कराओ कि क्या हुआ है, वहाँ पे जल रहा है तो हटा लो, सुई लग रही है तो उसको आर्गन को हटा लो, ठीक है बच्चों। तो याद हो जाना चाहिए कि फाइबर के आधार पे फाइबर लग रहा है ना कि छोटे छोटे फाइबर तार जैसे होते हैं, उनके आधार पे सेंसरी और मोटर अफरेंट और इफरेंट के आधार पे बांटा गया है। दूसरा PNS को ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, PNS को 2 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक याद करते जाओ, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक ये CNS से हमारे स्टिमुलस को या नर्व इम्पल्स को या बिजली को या करंट को, जो भी आप बोलो, ठीक है बच्चों। CNS से नर्व इम्पल्स बोलो, चाहे स्टिमुलस बोलो, चाहे डिपोलराइजेशन बोलो, ठीक है बच्चों, सबको हमारे स्केलेटल मसल तक भेजती है। ये हमारा जो संकेत होता है जिसको हम कहते हैं मैसेज, वो मैसेज स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो
हमारा स्केलेटन जो होता है मसल से जुड़ी होती है, उस मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है बच्चों, तो सीएनएस से स्केलेटल मसल को भेजेगी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। दूसरा है ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमस ये हमारे सीएनएस से मैसेज भेजेगी या स्टिमुलस भेजेगी इनवॉलंटरी ऑर्गन। इनवॉलंटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारी इच्छा पे काम नहीं करते हैं बच्चों, हम ये अपने आप काम करते हैं। इनवॉलंटरी ऑर्गन जैसे डाइजेशन हुआ, आपने खाना खाया तो आपका डाइजेशन, आप चाहो तो सोच लो कि आज डाइजेशन नहीं करवाएं, तो हो सकता है पॉसिबल नहीं। आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो? नहीं। ये क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि ये इनवॉलंटरी ऑर्गन है, तुम्हारी इच्छा पे ये काम नहीं करेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारी इच्छा पे बस वॉलंटरी ऑर्गन काम करते हैं। जैसे स्केलेटन जो हमारी हड्डी से मसल जुड़ी होती है, वो हम जैसे हम ऐसे रखें, आप सोचे कि यहाँ से हटा लें, हाथ हटा लिया, यहाँ से हटा लिया, इधर कर दिया, चलने लगे, ये सब वॉलंटरी ऑर्गन। तो ये हमारी इच्छा पे काम करती है, हमारी इच्छा के अंदर जो कंट्रोल में नहीं रहती उसको इनवॉलंटरी ऑर्गन। तो इनवॉलंटरी सीएनएस से मैसेज को या स्टिमुलस को सेंड वॉलंटरी ऑर्गन तक कौन करेगा? ऑटोनॉमल न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमल न्यूरल सिस्टम दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, इसमें ये होता है किसी चीज़ की गतिविधि को, प्रक्रिया को, प्रोसेस को बढ़ा देगी। जैसे बीपी का बढ़ जाना, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब बीपी को कंट्रोल कर देना, उसको नॉर्मल कर देना, ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का काम होता है। ठीक है बच्चों। और तीसरा एनसीईआरटी लिखते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ये भी पीएनएस के आधार पे है, विसरल न्यूरल सिस्टम। इसमें बस एनसीईआरटी 2 लाइन लिखती है कि ये होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ये विसरल नर्वस सिस्टम। मतलब पूरे नर्व इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के, मतलब वो उलझे हुए जुड़े रहते हैं। फाइबर होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, प्लेक्सस होते हैं। बस ये आप नाम याद कर लो, क्योंकि ये आप जब एमबीबीएस करोगे इसके बाद प्लेक्सस, गैंग्लिया, ये सब के बारे में डिटेल है जो हमारे नीट के कोर्स में है। बस इतना ही है, ये नाम ही बस दिया है कि ये विसरल न्यूरल सिस्टम होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व को कहते हैं। फाइबर होती है, गैंग्लिया होती है, प्लेक्सस होती हैं। बस ये काम क्या करता है? ये सीएनएस से विसरा ऑर्गन, जो हमारे विसरा ऑर्गन होते हैं वहाँ तक हमारे मैसेज को सेंड करता है। ठीक है बच्चों, हमारे इम्पल्स को सीएनएस से विसरा ऑर्गन तक सेंड करता है। अब अगली टॉपिक, एक बार एनसीईआरटी दिखा दें कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है कि नहीं, तो आप बिलीव कर लेंगे कि हाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोडिंग किया जा रहा है। देखिए बच्चों, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सीएनएस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। दूसरा सीएनएस को बांटा गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, पीएनएस को इसके फाइबर के आधार पे, नर्व फाइबर के अफरेंट डिफरेंट। ठीक है बच्चों। और दूसरा फिर पीएनएस को बांटा गया 2 डिवीजन किया, सोमैटिक, ऑटोनॉमस। फिर इसके बाद सोमैटिक में बोला गया था कि ये सीएनएस से स्केलेटल मसल हमारे इम्पल्स जाता है। ऑटोनॉमस में बोला गया सीएनएस टू इन्वॉलंटरी ऑर्गन तक जाता है इम्पल्स। और ऑटोनॉमस को 2 भागों में बांटा गया, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जबकि इसमें बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। मैंने बता दिया कि सिंपैथेटिक बीपी को हाई करता है, पैरासिम्पैथेटिक बीपी को नॉर्मल करता है। और विसरल न्यूरल सिस्टम, इसने बोला कि ये भी पीएनएस का ही पार्ट है, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस। ये सब सारे पार्ट मिलके बने होते हैं विसरल न्यूरल सिस्टम के। ये हमारा मैसेज को सेंड करता है सीएनएस टू विसरा ऑर्गन, या विसरा ऑर्गन से सीएनएस को, सीएनएस से विसरा ऑर्गन से सीएनएस। ठीक है बच्चों, यही था, हमने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है बच्चों, ये एरो लगा है आपका कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी काम करता है। मतलब सीएनएस से विसरा ऑर्गन और विसरा ऑर्गन से सीएनएस तक, दोनों तरफ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। विसरा ऑर्गन से हमारे इम्पल्स को सीएनएस तक भेजेगा और सीएनएस से इम्पल्स को विसरा ऑर्गन तक भेजेगा। ठीक है बच्चों। अब अगली टॉपिक एनसीईआरटी क्या लाके लाती है? अगली टॉपिक एनसीईआरटी बोलती है न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या आता है? आपने बहुत कुछ सुना है न्यूरॉन के बारे में, सारी चीज़ सुनते आ रहे हो, न्यूरॉन। आखिर ये न्यूरॉन है क्या? आपको दिखा दे फिगर, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है सब। ये एनसीईआरटी में है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये देख लो बच्चों, ऐसे न्यूरॉन हमारे दिखते हैं। हमने बचपन में खूब बनाए होंगे न्यूरॉन्स। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? ये जो ब्रांचेस टाइप का निकला है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो ब्रांचेस निकली है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स। दिख रहा होगा आपको कि ये ब्रांच टाइप की निकली, उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो ये बच्चों दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट टाइप का, बिंदु टाइप का ये सब पार्ट है जिसको ग्रैन्यूल बोलते हैं।
इसका पूरा नाम है निसल्स ग्रेन्यूल। क्या नाम बच्चों? निसल्स ग्रेन्यूल। ये आपका ये डेंड्राइट्स में भी पाया जाता है और ये जो है बीच वाला पार्ट इसको सेल बॉडी बोलते हैं। तो हमारा न्यूरॉन 3 प्रकार का पहले बना होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। किसका बच्चों याद कर लो, DCA, मतलब डी से डेंड्राइट्स, फिर इसके बाद सेल बॉडी DCA साहब, ठीक है, DCA सेल बॉडी और एक्सॉन। ये डेंड्राइट्स है ब्रांचिंग वाला, ये गोला वाला ये बल्ज पार्ट आपका सेल बॉडी है और ये लंबा सा जो स्केल जैसा वो एक्सॉन है, ठीक है बच्चों। और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, दिख रहा होगा फिगर में आपको। और ये ऐसे पार्ट जो है सिनेप्टिक नोब है, इसका ये TS काट के दिखाया गया है यहाँ पे, ये ऐसे कट करके दिखाया गया है कि ये यहाँ से कट करके दिखाया गया कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन बोल रहे थे अभी ऊपर वाला पार्ट, फिर ये देखो आप ये सिनेप्टिक, ये पूरे को सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको अभी बाद में आएगा तब समझाएंगे अच्छे से, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, पहले न्यूरॉन के बारे में समझ लो। तो ये पूरा पार्ट सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर ब्रांचिंग जो निकले होते हैं डेंड्राइट्स को होते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल सेल बॉडी और डेंड्राइट दोनों में पाई जाती है। अब बीच में जो आपको एक स्फेरिकल टाइप का दिख रहा है, बॉल टाइप का, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। फिर इसके बाद आप आओ नीचे, फिर एक्सॉन की तरफ आओ, लास्ट पार्ट होता है एक्सॉन। एक्सॉन ये जो दिख रहा है आपको पिंक कलर की एक सीथ, ऐसे सीथ बनी होती है, कम्प्लीटली नहीं होती है बच्चों, ये सीथ बनी होती है, इसको कहते हैं माइलिन सीथ। क्या बोलते हैं बच्चों? माइलिन सीथ। और इसके अंदर एक सेल पाई जाती है, ऐसे ब्लैक कलर की दिख रही होगी फिगर में, इस सेल को बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है बच्चों। और जहाँ पे माइलिन सीथ नहीं पाई गई, देखो बच्चों यहाँ पे माइलिन सीथ नहीं पाई गई, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है बच्चों। रुको आपको हम समझा दे रहे हैं, देखो बच्चों, जैसे ये एक्सॉन का पार्ट बना रहे हैं, ये आपका एक्सॉन हुआ, तो ऐसे 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 ये ऐसे, ये आपका जो ऐसे से पार्ट बना है ये माइलिन शीथ है, ठीक है बच्चों। क्या है? माइलिन शीथ। ये आपका ऐसे जो पार्ट बना है एनसीईआरटी में माइलिन शीथ है। इसके अंदर एक डॉटेड पॉइंट, ब्लैक कलर का डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, इसको कहते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वान सेल, ठीक है बच्चों। ये ठीक है। और पूरी कंप्लीटली ये माइलिन शीथ पूरी कंप्लीटली नहीं, ऐसे लाइन से नहीं बनी होती है कि ऐसे आप बना दो माइलिन शीथ, ऐसे पूरी लाइनिंग नहीं होती है, बीच बीच में ये गैप होता है माइलिन शीथ का। इसी गैप में जो बोलते हैं इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर, रणबीर मत लिखते ना, नोड ऑफ रेनबियर। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वो पार्ट, जहाँ पे वो एक्सॉन का वो पार्ट जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। माइलिन शीथ के अंदर क्या पाई जाती है? स्वान सेल, ठीक है बच्चों। और माइलिन शीथ कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है, माइलिन शीथ इनकंटिन्यूअस लेयर है। इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। एसेर्शन रीजन में जो भी आया आप अच्छे से पढ़ के आंसर देना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम आपको एसेर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे तो आप ऐसे ऐसे जवाब देना, ठीक है बच्चों। इस साल के पेपर में एनसीईआरटी से एकदम डिकोड करके पेपर ही बना था पूरा नीट का, ठीक है बच्चों। हालत ख़राब हो गई थी लोगों की देने में, लोग एनसीईआरटी की लाइनें रटते थे, कोई काम, कुछ भी काम नहीं आया। मुश्किल से 20-30 सवाल छोड़ के बाकी क्वेश्चन वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये डिटेल में जब तक बच्चे नहीं अच्छे से समझेंगे इसको तब तक नहीं कर पाते, क्योंकि एसेर्शन रीजन हमारा समझने वाला ही पार्ट आता है बच्चों। अब एनसीईआरटी ऐसा नीट में पूछने लगे कि समझने, मतलब एनसीईआरटी डिकोड करोगे, डिकोड मतलब अच्छे से समझे रहोगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो लाइन तो सभी रटे रहते हैं, सब बच्चे रटे रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। निसल्स ग्रेनुल जो हमने बोला ना कि सेल बॉडी और डेंड्राइट दोनों के अंदर पाई जाती है, ये ग्रेनुल टाइप का होती है, पॉइंट बिंदु जैसा होती है। ये बनी होती है आरएनए और एमआरएनए, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एमआरएनए दोनों से मिलके बनी होती है निसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है बच्चों। अब आगे मैंने तो फिगर अच्छे से डिकोड कर दिया बच्चों। अब क्या कह रही है एनसीईआरटी, आप ध्यान से देखिए। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट